प्रातः 5 बजे का समय था। रुद्र की आँख खुल गई थी। पूरी रात बिस्तर पर पलटते हुए तो ही निकली थी। कल रात जब से आभा का टीवी पर इंटरव्यू देखा था, हैरान रह गया था। उसकी आभा आज इतनी सफल हो गई थी कि आज उसका इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जा रहा था। उसकी आभा नहीं, उसकी आभा अब कहाँ रही थी वो? फासला कितना बढ़ गया था उन दोनों के बीच, जो अब कभी खत्म नहीं हो सकता था। बिस्तर छोड़कर काफ़ी का प्याला बनाकर अपने अतीत में डूब गया। 8 वर्ष पहले ही तो आभा से मुलाकात हुई थी उसकी। आत्मनिर्भर, खुश मिजाज और संस्कारी सभी गुण थे आभा में, जो एक पुरुष एक औरत में ढूंढता है। मिलते ही तो चुंबक की तरह खिंचता चला गया था। आभा भी कहाँ रुद्र से आंखें चुरा पाई थी। जल्द ही दोनों ने एक दूजे के साथ जीवन गुजारने का निर्णय ले लिया था। रुद्र का बचपन का मित्र बेनीवाल जब पहली बार आभा से मिला था तो रुद्र के निर्णय पर स्तब्ध था। तूने अच्छे से सोच समझ लिया है शादी का निर्णय लेने से पहले? पुरानी सोच वाले तेरे परिवार में आभा को कोई अपना भी पाएगा? तुझे पता है ना तेरी माँ का स्वभाव, और ऊपर से तेरी भाभी घरेलू। रोज रोज के क्लेश होंगे, अच्छे से सोच समझ ले। परंतु बेनीवाल की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया था। आंखों पर प्रेम की पट्टी जो बंधी थी। जब रुद्र ने आजन्म विवाह न करने की धमकी दी तो बेचारी शारदा जी को विवाह की अनुमति देनी ही पड़ी, और साथ ही आभा को नौकरी करने की इजाज़त भी। जब बड़ी बहू को बाहर निकलने की भी मनाही हो और छोटी बहू को नौकरी करने की भी इजाज़त मिल जाए तो घर के माहौल में जलन, ईर्ष्या और द्वेष तो स्वाभाविक ही है। बस जेठानी कविता ने आभा का जीना दूभर कर दिया था। मम्मी जी, यह क्या बात हुई कि आभा तो घर से बाहर मज़े मार कर आए और मैं यहाँ सारा दिन रसोई में खपती रहूँ? कविता ने आभा को सुनाते हुए शारदा को कहा। भाभी, हम एक काम वाली और बढ़ा लेते हैं जो आपका हाथ बटाया करेंगी। खर्चे की आप फिक्र मत करो, आभा बोली। हमारे घर में खाना घर की औरतें बनाती हैं और ये अपने पैसे की धौंस किसी और को देना, गुस्से से शारदा बोली। सास के इस अनौपचारिक व्यवहार से आभा हैरान थी। अभी आभा कमरे में जाकर कपड़े बदल ही रही थी कि रुद्र के आते ही उसको सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताई गई। रुद्र कमरे में घुसते ही आभा पर बरस पड़ा। हमारे घर में बड़ों के साथ इस प्रकार से बात नहीं की जाती, और आज तुमने मेरी माँ का अपमान किया है। अभी चलकर माफ़ी मांगो। रुद्र, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ क्या कहा गया, परंतु मैंने कोई अपमान नहीं किया, तो माफ़ी किस बात की? आभा ने उत्तर दिया। पूरे 2 दिन की बहस के बाद आखिर घर की शांति के लिए आभा को ही झुकना पड़ा और उसने शारदा जी से माफ़ी मांगी। उस समय कविता के चेहरे पर छिपा व्यंग और जीत की खुशी साफ छलक रही थी। आज से रात के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, शारदा जी ने आदेश सुनाया। नई काम वाली और रख ली गई, परंतु शाम को जब तक आभा दफ्तर से आती तब तक उसकी छुट्टी कर दी जाती और आभा शाम को थकी हारी अकेले रसोई में लगी रहती। आभा को समझ नहीं आता था कि सब्जी चखने के थोड़ी बाद में उसमें कभी नमक या कभी मिर्च ज़्यादा कैसे हो जाती थी। रुद्र को कितने इशारे देती, पर रुद्र एक न सुनता। बेनीवाल से जब कहता तो बेनीवाल हमेशा समझाया करता, ताली दोनों हाथों से बजती है। आभा भाभी हर वक्त गलत नहीं हो सकती रुद्र। इधर आभा की मेहनत की वजह से दफ्तर में तरक्की होती गई, वेतन बढ़ता गया और ओहदा भी। उधर घर में उसके खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते रहे। उस दिन खाने की मेज़ पर जब बिजली का बिल जमा करने की बात हुई तो आभा ने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कर दूंगी ऑनलाइन, आप रहने दो। परंतु शारदा जी गुस्से से बोली, हाँ हाँ, आजकल तो अपने पति को भी कुछ नहीं समझती, सब कुछ इसको खुद ही करना है। जब से इसकी तनख्वाह रुद्र से ज़्यादा हुई है तब से तो मेरे बेटे को भी नीचा दिखाने लगी है। सबके सामने इस छोटी सी बात को रुद्र ने अपनी तौहीन समझा और छोटी सी बात ने तिल का ताड़ बना दिया। रही सही कसर आज जेठ जी ने पूरी की। तेरी भाभी की इतनी हिम्मत होती तो मुंह तोड़ देता इसका। न जाने क्या हुआ रुद्र को, और कमरा तड़ाक की आवाज़ से गूंज उठा। आभा स्तब्ध थी। एक शिक्षित युवक से ऐसे नासमझी की उम्मीद नहीं की थी। उस दिन सबके सामने हुए अपने अपमान को सह नहीं पाई थी आभा, और उसी पल उसने रुद्र को छोड़ने का फैसला कर लिया था। बेनीवाल ने कितना समझाया था कि आभा गलत नहीं है, परंतु पुरुष दंभ में कहाँ झुक पाया था अपनी गलती पर रुद्र।
वक्त बीतता गया और नौबत तलाक पर पहुंची और 2 वर्षों में तलाक भी हो गया। आभा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी और कल इंटरव्यू में ही तो उसने बताया था कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। उसे एक अच्छी सोच का सुलझा हुआ इंसान मिल गया है जो औरतों का सम्मान करता है। धीरे धीरे शारदा जी और कविता भाभी की न जाने कितनी बातें ऐसे ही सामने आईं, जिससे पता चला था कि आभा ने कितनी बार रुद्र की आंखों से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, परंतु अब उन बातों का कोई फायदा नहीं था। शायद बेनीवाल सही कहता था कि माँ और भाभी की बातों में आकर तू अपनी गृहस्थी उजाड़ लेगा, और आज वही हुआ। जहाँ माँ अपने बेटे बहू के साथ खुश है, वहीं रुद्र खुद के पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर अकेला अपनी गलती पर पछता रहा है। सच है कि इंसान को कभी भी अंधा बनकर किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सच्चाई जानकर ही किसी पर उंगली उठाना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई अर्थ नहीं रहता है। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।